जब हम इतना शुगर कंज्यूम करते हैं तो इसको हम बुरा क्यों बोलते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो शुगर तो खाते हैं मगर फिर भी फिट रहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर बहुत ही खराब है, इन्होंने कितने सालों से शुगर नहीं खाया। और वही सेलिब्रिटी सोशलाइजिंग के नाम पर हमको शराब पीते हुए दिख जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि शुगर अच्छी है या खराब है। भारतीयों को मीठा इतना पसंद है कि मीठे का आविष्कार यानी शुगर का आविष्कार हमने ही सबसे पहले किया लगभग 2000 साल पहले, और वो हमने बनाया था गन्ने से। और आज भी दुनिया के अंदर लगभग 80% शुगर बनाई जाती है गन्ने से। लास्ट सीजन में हमने 30 मिलियन टन यानी कि 70 अरब 21 करोड़ 55 लाख 42,200 किलो शुगर प्रोड्यूस किया। भारत शुगर प्रोड्यूस करने में नंबर 1 तो है ही, उसे कंज्यूम करने में भी हम नंबर 1 पर आते हैं। और यही रीजन है इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जून 2022 को शुगर का एक्सपोर्ट करना यानी दूसरे देशों को बेचना रेस्ट्रिक्ट किया, उसे कंट्रोल में किया, ताकि हमारे देश की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए और शुगर के रेट पर भी कंट्रोल हो पाए। तो जब हम इतना शुगर कंज्यूम करते हैं तो इसको हम बुरा क्यों बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट साइकिल समझेंगे शुगर का, कि जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और एक्सरसाइज का क्या रोल होता है इस केस में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो शुगर तो खाते हैं मगर फिर भी फिट रहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर बहुत ही खराब है, इन्होंने कितने सालों से शुगर नहीं खाया। तो इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि शुगर अच्छी है या खराब है, और अगर अच्छी है तो किस लिमिट तक आपके लिए सही है। एक चीज याद रखें कि हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन। ये बात आगे वीडियो में हर चीज को लिंक कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुगर होती क्या है? कई लोग इसको रेफर करते हैं हमारे घर में रखी हुई चीनी, बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलते हैं मीठा जो आसपास उनको मिल जाता है, मगर कई बार हम इसको बीमारियों से भी जोड़ देते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी या फिर वेट गेन। तो क्या ये सही है? चलिए समझते हैं। कई बार शुगर को हम सर्टेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर या फिर चीनी से मिलते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स ऑफ सोर्सेज से भी मिलते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी के लिए अच्छा कंसीडर करते हैं। तो इतना भेदभाव क्यों? एक के लिए तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को बुरा कार्बोहाइड्रेट। इसका सिंपल सा रीजन है कि बाकी फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, उनके साथ अदर न्यूट्रिशंस भी हमें मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा, जबकि ये सारी चीजें हमें शुगर के साथ नहीं मिलती। जब हम शुगर खाते हैं तब वहां से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस, और जैसे हर एक डाइट को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से, और ऐसा ही हमारी बॉडी शुगर के साथ भी करती है। उसको वो ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वैसे तो शुरू में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज होता है, बट लीवर अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देता है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, और यही रीजन है जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि अब ग्लूकोज ही है जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो क्या होता है जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, और क्या होता है जब उसका लेवल बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। कोई सी भी टॉप कंट्री ले लीजिए, यूएस, इंडिया, रशिया, इजराइल, चाइना, इन सबसे बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। कैसे? चलिए समझते हैं। तो जब भी हम कोई डाइट लेते हैं या फिर शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। वहीं पिक्चर में आता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच इज पैनक्रियाज, और फिर पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन का बहुत ही सिंपल सा काम होता है गाइस, वो हमारी बॉडी के सेल को बताते हैं, बॉस हमारी बॉडी के अंदर अभी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो इसको ब्लड से निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने अंदर सोख लीजिए। और जब वो ऐसा करते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। उसके बाद हमारे 2 ऑर्गन, पहला होता है लिवर। लिवर स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिसकी क्षमता होती है लगभग 100 ग्राम्स। उसके बाद आती हैं स्केलेटन मसल्स, वो भी ग्लूकोज को स्टोर कर पाती हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बट इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, 400 से 500 ग्राम के आसपास। सो बेसिकली ये दोनों होते हैं स्टोरेज टैंक हमारी ग्लूकोज के, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के। मगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज को सेव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 7 से 10 लाख साल पहले, जब हम बंदर से इंसान बनने के प्रोसेस में थे। उस समय पे हम ऑन एन एवरेज 40 किलोमीटर वॉक या फिर रनिंग करते थे खाना ढूंढने के लिए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि हमें खाना मिल पाएगा, और यही रीजन हुआ कि हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी इसी तरीके से ढलती चली गई। और यही रीजन है कि हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि हमें हमारी नेक्स्ट डाइट कब मिलेगी। यही रीजन है हमारी बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है, ताकि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें भूखा रहना पड़े तो हम सर्वाइव कर पाए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में कोई किसी बीमारी के कारण एडमिट होता है तो सबसे पहले उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इसका सिंपल सा रीजन होता है कि डॉक्टर इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी बॉडी वीक नहीं पड़े, उनको एनर्जी ग्लूकोज के थ्रू मिलती रहे। मगर तब क्या होता है जब हमारे ये दोनों स्टोरेज टैंक फुल हो जाएं, उसके बाद भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज हो तो
तो वहां से वो कन्वर्ट होना शुरू होता है एडिपोज टिश्यूज में, जिसको हम बॉडी फैट भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल होता है इस प्रोसेस में। मॉडरेट या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करने से या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से हम ब्लड में घूम रहे ग्लूकोज को एज ए एनर्जी यूज करके खत्म कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, हमारे ग्लाइकोजन स्टोर करने की क्षमता जो स्केलेटन मसल की होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप ग्लूकोज ज्यादा खर्च कर पाते हैं, स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट साइंस एंड रिसर्च भी यही बताती हैं, अगर आप कंपेयर करें किसी नॉन फिजिकल एक्टिव इंसान को फिजिकल एक्टिव इंसान से, यानी जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसका स्टोरेज टैंक लगभग 30% ज्यादा होगा नॉन एक्टिव इंसान से। अब बात आती है बेस्ट टाइम कौन सा होता है शुगर इनटेक करने का। मीठा खाने का बेस्ट टाइम होता है राइट आफ्टर योर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करके आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो आप यूटिलाइज कर चुके हैं एज एनर्जी। इनफैक्ट आपका स्टोरेज टैंक भी काफी खाली हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करके आपने वो ग्लाइकोजन यूज कर लिया है। तो एक्सरसाइज के बाद डाइट के साथ थोड़ा मीठा ले सकते हैं ताकि आपके स्टोरेज टैंक फिर से फुल हो जाए। और ये बेस्ट टाइम होता है प्रोटीन इनटेक का भी, ताकि आप अपनी मसल को रिकवरी दे पाए थ्रू अमीनो एसिड्स। अब समझते हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हम में से काफी लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि इंडियन आर्मी या स्पेशल फोर्स के कर्नल ये बात कर रहे हैं कि वो दिन में 10-10 चाय पी जाते हैं एक्स्ट्रा चीनी डाल के, फिर भी वो सुपर फिट रहते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज। अब हमारे कमांडोज और जवानों की ट्रेनिंग ही स्टार्ट होती है तकरीबन 40 किलोमीटर की रनिंग से, और कई बार उनको हैवी बैग्स अपने ऊपर रखकर भागना पड़ता है, और उसके बाद भी पूरे दिन हार्ड कोर ट्रेनिंग चलती है उनकी। यही रीजन है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, ताकि उनको वो एनर्जी मिल पाए जिससे वो पूरे दिन की ट्रेनिंग कर पाए। सो हम जैसे लोग जो शॉप पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो उनके आसपास भी स्टैंड नहीं करते हैं जब बात आती है उस तरह की ट्रेनिंग की। सो कृपया करके उनके शुगर का इनटेक को भी हम कंपेयर ना करें। तो जब हम उनके लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लेवल का शुगर भी इनटेक ना करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम में से काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को बोलते हुए सुना होगा कि मीठा खराब है, या मीठा उन्होंने इतने सालों से नहीं खाया है, और वही सेलिब्रिटी सोशलाइजिंग के नाम पर हमको शराब पीते हुए दिख जाते हैं, जबकि अल्कोहल की हमारी बॉडी को किसी भी समय रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं यहाँ किसी भी सेलिब्रिटी या इंडिविजुअल को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल प्रेफरेंस। आप अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका पूरा हक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, बस 2 चीजों का हमने ध्यान रखना है। पहले तो कोशिश करेंगे जितना हो सके दूरी बनाइए प्रोसेस्ड मीठे से। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो गुड़ या शक्कर से बनी हुई थोड़ी सी मिठाई खाने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, पूरे दिन में जितना भी मीठा या डाइट के थ्रू ग्लाइकोजन आप अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, उसको अपने वर्कआउट के थ्रू एज अ एनर्जी खत्म करें, ताकि वो आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट ना हो और ब्लड शुगर लेवल भी हेल्दी रेंज में रहे। सो ध्यान रखेंगे अपनी बॉडी का और एक अच्छा हेल्दी बैलेंस मेंटेन करेंगे। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।